आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के ऊपर अब किस तरह का मौसम रहने वाला है। आपको मालूम है कि जो डिप्रेशन है वो अभी मतलब पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है और ये अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के ऊपर पहुंचने वाला है और इसके प्रभाव से अब गुजरात के ज्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। हालांकि पिछले 24 घंटों में भी हमने देखा कि बहुत ही तेज बारिश की कई गतिविधियां कई इलाकों में हुई हैं। राजस्थान के भी कई इलाकों ने मूसलाधार बारिश देखी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कम हो गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ये। और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में, कोंकण एंड गोवा से लेकर के मध्य महाराष्ट्र और गोवा तक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। एक नया लो प्रेशर एरिया है जो बांग्लादेश के ऊपर बना है, वो फिर वेल मार्क्ड हो सकता है, यानी कि वो भी इसी रूट पर आने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अभी खतरा टला नहीं है और बारिश लगातार जारी रहने वाली है। और ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगस्त के आखिर में जाकर के और सितंबर के शुरुआती दौर में जाकर के जो वेदर सिस्टम है वो कमजोर होने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी एनर्जी बची हुई है, समुद्र में काफी ज्यादा एनर्जी है, सी सरफेस टेम्परेचर अच्छे हैं। लेकिन गनीमत ये है क्योंकि ये मानसून के महीने में आपको मालूम है कि साइक्लोन या समुद्री तूफान नहीं बनते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो सेकंड फेज होता है उसमें तूफान बनना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अप्रैल, मई और मार्च, अप्रैल और मई में भी तूफान बनते हैं। ये बीच में जब ये मानसून आ जाता है तब क्या होता है कि समुद्री सतह के तापमान थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अभी एनर्जी बनी हुई है। यही अगर लो प्रेशर एरिया आपका इस जगह अगर ये बन गया होता, मान के चलिए अगर ये यहां पर बन गया होता, एक मिनट, ये इस जगह अगर ये बन गया होता यहां पर और ये आगे जाता तो यहाँ डिप्रेशन बन जाता, यहाँ डीप डिप्रेशन बन जाता, तो ये खतरा बढ़ जाता। लेकिन ये क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर में इस तरह का एपिसोड बनता है। उस समय फिर से समुद्री सतह के तापमान बढ़ने लग जाते हैं और ये साइक्लोन बनने की संभावना बन जाती है। लेकिन अभी हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये जो वेदर सिस्टम है इसका क्या असर होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि डिप्रेशन यहाँ पर था, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो यही बदल करके लो प्रेशर एरिया बन गया, ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और ये इधर पर पहुंच जाएगा। तो इसके प्रभाव से अगर हम देखें तो गुजरात में क्या होने वाला है, अगर गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात के ऊपर चलते हैं सीधा। तो इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गुजरात के कई इलाकों में दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि ये जो दक्षिणी इलाके हैं यानी कि देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हुई है, कच्छ वगैरह में कम हुई है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं बहुत अच्छी बारिश देख रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि डिप्रेशन अभी पीछे है। जैसे ही डिप्रेशन यहाँ पहुंचेगा यानी कि आज शाम तक, तो बनासकांठा, सबरकांठा, पालनपुर, पाटन, महेसाना, हिम्मतनगर, गांधीनगर, अरवली, मोड़सा, महिसागर, अहमदाबाद, लुणावाड़ा, दाहोद, पंचमहल, गोधरा, खेड़ा, नादियाद, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, राजपीपला, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो गांधीनगर के साथ साथ जो सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर और ये राजकोट, बटोड़, भावनगर, अमरेली, ये सारे इलाके भी भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। और फिर बारिश की गतिविधियां आपके गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारिका, खम्बालिया, ये सारे इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगी। और 28 तारीख तक यहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी। 29 तारीख होते होते वेदर सिस्टम ये साउथ सिंध और नॉर्थ ईस्ट जो अरेबियन सी है यहाँ पर पहुंच जाएगा और जो पश्चिमी इलाके हैं यानी माफ कीजिएगा पूर्वी जो इलाके हैं गुजरात के, वहां पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है और ये बहुत बड़ा एक तरह से वेदर सिस्टम है जो इस मानसून में गुजरात ने देखा है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये हमने गुजरात का अपडेट किया। अब हम चलते हैं पूरे भारत का अपडेट करेंगे। इसमें देखेंगे पहले, अब देखते हैं हम कि यहाँ पर ये पिक्चर है और हाँ, इस समय जो बने हुए हैं सिस्टम बने हुए हैं इनको भी नजर डालते हैं। तो अगर इसमें ये जो iMedia का है इसको हम देखते हैं मॉडल को, तो आप देखिए इस समय जो बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं गुजरात में। अगर गुजरात की बात करते हैं हम तो गुजरात के ये जो जितने भी इलाके हैं तो बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं यहाँ पर।
ये देखिए, ये पूरा जो आपका बड़ौदा, अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाके हैं, और राजकोट है, अमरेली, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी रेन के चांसेस हैं, और बाकी इलाके भी बहुत ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। ये आज का है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 27 और 28 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वेरावल, देवभूमि, द्वारिका, खंबालिया, भुज, नलिया और जामनगर, मोरबी, गांधीधाम, इन इलाकों में बढ़ जाएगी। साउथ सिंध में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पर भी ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के तट पर अब जो हवाएं हैं वो ज्यादा तेज चलेंगी, और जो समुद्र में लहरें हैं वो भी ऊंची उठेंगी। यानी तूफान से पहले का जो माजरा होता है, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 29 अगस्त तक खतरा बना हुआ है। गुजरात के तटों पर अगर आपको जरूरी नहीं है तो न जाएं, और थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि तेज बारिश के साथ तेज हवाएं काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये इस तरह का अपडेट आपने देखा। अब हम चलते हैं सीधा उत्तर भारत की तरफ। तो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो गई हैं, जो अगले 2-3 दिनों तक कम ही रहने वाली हैं, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है सारे नीचे की तरफ है। लेकिन अब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो जो वेदर एक्टिविटी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ बढ़ने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ हैं वहां पर तो ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा है यहाँ पर भी ज्यादा मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई देगी। अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चलते हैं हम, पंजाब पे चलते हैं। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने वाली हैं। ऑलमोस्ट ड्राई वेदर रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान, उसके बाद ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उससे पहले हम देखते हैं कि इस समय जो बारिश की गतिविधियां कितनी हुई हैं, पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। तो राजकोट में आप देखिए ऑलरेडी 228 मिलीमीटर बारिश हो गई है, महाबलेश्वर में 137 मिलीमीटर, दहानू में 116 मिलीमीटर, बुलसर में 96, माथेरान में 96, बड़ौदा में 91, अहमदाबाद में 84, यानी कि गांधीनगर में भी 75 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अजमेर में 60 हुई है, कलकत्ता में 57 हुई है, जो अगला जो लो प्रेशर एरिया उसका असर दिखाई दे रहा है। भुज में भी 45 मिलीमीटर बारिश हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि कई इलाके हैं जो बहुत अच्छी बारिश देख रहे हैं। उज्जैन में आपने देखा होगा 36 मिलीमीटर है, सुंदरगढ़ में 35 मिलीमीटर है। ये 25 स्टेशन है जहां पर ये इतनी ज्यादा बारिश हुई है। और ये मैप के हिसाब से देखिए बांग्लादेश और उसके आसपास जो लो प्रेशर एरिया बना है, तो यहाँ पर भारी बारिश ऑलरेडी हो रही है। अब ये बारिश की गतिविधियां जो राजस्थान में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, अब ये गुजरात के ऊपर ज्यादा सिमट जाएंगी। दक्षिणी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। और ये पिक्चर है सैटेलाइट पिक्चर, इसमें आप देखिए कि जो डीप डिप्रेशन यहाँ पर जो बना हुआ है उसका जो असर है वो इस जगह पर दिखाई दे रहा है। ये पूरे बादल काफी ज्यादा बने हुए हैं, यहाँ का लो प्रेशर एरिया है, और ट्रफ आपको मालूम है कि इस तरह से जा रही है, यहाँ से ये ट्रफ जा रही है, ये एक लो प्रेशर एरिया है, डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम अब रहेगा। अब पंजाब की जैसे मैंने बात बताई आपको, पंजाब में ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है अगले 2 दिनों के दौरान। हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी। आज खंड वर्षा हो सकती है, कल से बारिश की गतिविधियां, कल दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उसका कारण यह है कि जो ट्रफ है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ आएगी, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एज अ ट्रफ दिखाई दे रहा है, उसका असर दिखाई देगा। तो सोनीपत, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रनगर, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली, इन इलाकों में कल मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं 27 तारीख को। उसके बाद बारिश की गतिविधियां कम ज्यादा होती रहेंगी, यानी कि ऐसी भारी बारिश की संभावना अभी फिलहाल पूरे अगस्त में यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। 27 तारीख के बाद फिर से मौसम थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, लगभग बारिश थम गई है, बहुत ही हल्की छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो रही है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ट्रफ ऊपर आएगी तो कल से वेदर एक्टिविटी एक बार फिर से थोड़ी सी इंटेंसिफाई होगी, बहुत ज्यादा नहीं। तो उस समय ऐसा लग रहा है कि बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और ये औरैया, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं यानी कि तराई वाले इलाके, यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार हल्की फुल्की बारिश ही देखेगा, क्योंकि जो दूसरा लो प्रेशर एरिया बन गया है, तो वो जो पूर्वी सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का, उसने उसको नीचे खींच लिया है। अगर यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया नहीं बनता बांग्लादेश के आसपास, तो ये ऊपर आ जाता है ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का सिरा। उससे क्या होता है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती है, लेकिन अभी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर
कम ही रहने वाली हैं। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में आपने देखा होगा बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो आज बारिश की गतिविधियां हैं वो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद यहाँ पर और बाड़मेर के दक्षिणी इलाकों में दिखाई देगी। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होंगी। और इसके बाद जो बारिश की गतिविधियां है, आप कह सकते हो कि कल से फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगी। और उसका असर ये देखिए, ये जो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर यानी उत्तर पूर्वी जो आपका ये है राजस्थान है, जो दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। चुरू वगैरह में और बीकानेर के कुछ इलाकों में, अजमेर और जयपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में खंड वर्षा यानी बहुत ही हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। तो ये एक अपडेट है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अभी गुना, शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के उज्जैन, रतलाम और नीमच, अलीराजपुर, बड़वनी, धार, खांडवा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अभी भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक थोड़ी सी हो सकती हैं, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। एक बार फिर से उत्तर पूर्वी जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मॉडरेट हो सकती है। तो इस तरह का माहौल बन रहा है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में खास करके अगर देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो बारिश है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अगर देखते हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, मुंगेली, कवर्धा, जांजगीर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे। बाकी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। झारखंड के कई इलाकों में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है अगले 2-3 दिनों के दौरान। आपका गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका और बोकारो, रामगढ़, लोहारदगा, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, रांची और जो आपका जमशेदपुर है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देती रहेंगी। और ये खंड वर्षा जो है वो आपकी जो उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में दिखाई देगी। और जो उत्तरी इलाके हैं मयूरभंज, बारीपाड़ा वगैरह, केंद्रगढ़, बालेश्वर, भद्रक, यहाँ पर फिर से वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी कि लो प्रेशर एरिया यहाँ से होकर के निकलेगा उत्तरी गुजरात, ये उड़ीसा से होकर के। दक्षिणी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। गुजरात की बात हो गई। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी बारिश की गतिविधियां नंदुरबार, जलगांव, धुले, नासिक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकती है। संभाजीनगर में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, महाबलेश्वर, यहाँ पर अभी भी तेज बारिश की संभावना है। गोवा में भी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये आपका जो विदर्भ है यहाँ बारिश कम हो जाएगी और मराठवाड़ा में काफी ज्यादा कम बारिश आपको दिखाई देगी। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बांग्लादेश से गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर होकर जाएगा। 24 परगना, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, झारग्राम से लेकर के बांकुरा, पुरुलिया और जो ये अपना कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ऊपर वाली पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब अगर हम दक्षिण भारत में चलते हैं तो दक्षिण भारत में भी कोस्टल कर्नाटका में भी तो मॉडरेट शावर्स होंगे, लेकिन साउथ इंडियन कर्नाटका लगभग ड्राई रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना में छिटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी आपको। आंध्र प्रदेश के कोस्टल आंध्र प्रदेश में उत्तरी जो है यानी कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, काकीनाडा, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। बाकी इलाकों में बारिश कम होगी। तमिलनाडु ड्राई रहेगा, ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा। और केरल में भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अगले 2 दिन गुजरात के लिए और दक्षिणी राजस्थान के लिए आज का दिन और गुजरात के लिए अगले 2 दिन काफी ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद जाकर के राहत मिलेगी। 29 तारीख से केवल जो पश्चिमी गुजरात है वहां पर बारिश होगी और 30 तारीख से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।